क्षेत्र के लोगों की जन सलाह को अब देखने के काम करें और आगे बढ़कर उसको कार्य करने के काम करें। तो ये आलोक चौरसिया जी हैं जो तीसरी बार विधायक का पर्चा दाखिल किए हैं और बड़े जन सैलाब के साथ आए हैं। अब ये देखना होगा जीत के कितने नजदीक हैं, क्योंकि आज ही नामांकन केन त्रिपाठी का है। कलिंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल त्रिकोणीय हो चुका है और देखना होगा कि इन तीनों में दंगल कौन मारता है, बाजी कौन मारता है। आलोक जी, भव्य नामांकन, उसके बाद क्षेत्र का लगातार दौर, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? जो आपने बोया है, जो आपने प्यार किया है जनता को, जो विकास किया है, कैसा महसूस हो? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हम सबों को जिम्मेवारी देने के काम किया है, उस जिम्मेवारी को हम लोग भली भांति निभाते हुए डालटेंगे विधानसभा के जनता के पास, डालटेंगे विधानसभा के आम आवाम के पास आशीर्वाद के रूप में हम लोग जा जाकर आशीर्वाद लेने का काम इस प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनता से आग्रह कर रहे हैं। और इस प्रदेश में वो सरकार बनाइए जो सरकार पूरे प्रदेश की रक्षा करे, पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर लोगों की रक्षा करे। वो तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि डाल्टनगंज विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेगा और यहाँ से अपना कमल खिलाने के काम करेगा और इस प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने के काम करेगा। अभी कुछ दिनों पहले जो गरुड़ों का शिलान्यास हुआ है, उसका भी फायदा होते दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता आपका नाम वोट देने। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में शिलान्यास कार्य हुआ है, बहुत सारे ऐसे कार्य धरातल पर उतरा हुआ कार्य हो भी रहा है। तो हमें लगता है कि जनता की जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो या अन्य सभी योजनाएं जो उनकी जरूरत की चीजें हो, भारत सरकार की अनेकों योजनाएं आम ग्रामीण जनता के बीच में चल रहा है। उन सभी योजनाओं को देखते हुए जो विकास की कार्य भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर खींचने के काम किया है, उस लकीर को केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो लकीर हम लोगों ने जो प्रयासरत कार्य करने के काम किया है, वो हमें लगता है कि हम लोग उसको विकास के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के नाम पर यहाँ की जनता मत करेगी और पूरा विश्वास के साथ पलामू जिला के हम लोग सभी 9 सीट जीतने के काम करेंगे और अपने एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। कोयल पुल, जिसको बार बार अपने सदन में आवाज उठाई, गूंगी बहरी सरकार ने नहीं सुनी, क्या इस बार वो आज जनता की पूरी होती दिख रही है? निश्चित तौर पर कोयल पुल हो गया, चैनपुर रोड हो गया, ये सब कहीं न कहीं हमारी अपनी सरकार नहीं रहने की वजह से, हमारे अपने सरकार के उनकी सरकार की कार्यशैली को आप देखे होंगे कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मजबूत विधायक जहाँ पे है, उस क्षेत्र को कहीं न कहीं उन लोगों ने विकास कार्य से बाधित करने के काम किया है। कोयल नदी पुल का स्वीकृति हम लोगों ने पिछले 6-7 महीना पहले हम लोग उसको स्वीकृति कराने के काम किए थे। हम लोग का जो चैनपुर वाला रोड है जो जर्जर स्थिति में है, इसका भी हम लोगों ने स्वीकृति कराने का काम किया था। ये तमाम सड़क का स्वीकृति, लेकिन राज्य सरकार कभी नहीं चाहा कि ये सब सड़क बने। हमने बगल में मंत्री हैं, मैं उनसे भी आग्रह किया था कि हमारे यहाँ जो सड़क टूटा हुआ है उसे आप बनाने का प्रयास करिए, लेकिन कोई इस पे कोई कोड़ा हिलाने वाला काम किया। कारण यही है कि आलोक चौरसिया का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक है, उसके लेकर इस विकास कार्य को बाधित करने के काम किया है। हमें लगता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर ये 2-3 जो समस्याएं हैं या और अन्य जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को अपनी सरकार आते ही पहला कैबिनेट में हम लोग उसको पास कराने के काम करेंगे और क्षेत्र की जनता की जो सड़क के हो या पुल से जो जिसको परेशानी होता है, उस परेशानी से हम लोग निजात दिलाने का काम करेंगे। मंत्री जी की बात आ गई तो मैं वहीं की बात कर लेता हूँ। सत्ताधारी की पार्टी के मंत्री हैं जो कई 100 करोड़ों की योजना एक जिले में लाके खर्च कर देते हैं, आपको वो काम नहीं मिल पाता है, कितना तकलीफ होता है? तकलीफ हर चीज को कहा जाए तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार थी, उन्होंने अपनी हर वो कार्य को या उनकी जो सरकार की जो फायदा होता है, आप देखे होंगे कि जब हमारी सरकार
2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। तो सरकार बनने के बाद हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र में अनेक बड़े-बड़े कार्य, बड़े-बड़े सड़कों, बड़े-बड़े वैसे बड़ी-बड़ी योजनाएँ, कॉलेज तमाम कार्य को हम लोग धरातल पर लाने का काम किए थे। आज कहीं न कहीं उसी कार्य से पलामू का नाम, पलामू का जो चमक है वो दिखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि जिसकी सत्ता होती है, गुणगान उसी का होता है। सत्ता नहीं रहने के बाद उस क्षेत्र को कहीं न कहीं विपक्ष समझकर उसे छोड़ दिया जाता है या उसे के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ना होने का दर्द सामने आलोक चौरसिया के चेहरे से दिख रहा है। बगल में इतना सारा काम और इनके क्षेत्र में सड़क भी पास नहीं होता। तो जैसा कि आलोक चौरसिया भाजपा कह रही है डबल इंजन की सरकार लाओ और डाल्टनगंज ही नहीं पूरे झारखंड में विकास पाओ। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।